बच्चों, let's read the question. A slab consists of two parallel layers of two different materials of same thickness having thermal conductivities K1 and K2. The equivalent thermal conductivity of the combination is. So बच्चों given है हमें दो different materials, so इनकी conductivities मान लेते हैं K1 and K2 एंड इनको कुछ इस तरह से ज्वाइन किया हुआ है कि ये दो पैरेलल लेयर्स बनाती है। तो ये मान लेते हैं दो पैरेलल लेयर्स हैं। अब अगर टोटल स्लैब का एरिया है हमारे पास ए, तो एरिया ऑफ ईच लेयर विल बी हाफ ऑफ ए, इस तरह से मान लेंगे हम कन्वीनियंस के लिए। और इसमें मान लेते हैं हम कि एंड ए जो है इसका टेम्परेचर है T0 और एंड बी का टेम्परेचर है T1, इस तरह से अज्यूम कर लेते हैं और हमें लेंथ मिल जाती है इनकी L, क्योंकि गिवन है दोनों की जो थिकनेस है वो सेम है एंड पैरेलल लेयर्स है। अब बच्चों हमें फाइंड करना है इस स्लैब का या इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो इसके लिए हम लेंगे जो हीट फ्लो होगा दैट इज इक्वल्स टू द हीट फ्लोन थ्रू द फर्स्ट स्लैब, इसको मान लेते हैं 1 और इसको सेकेंड स्लैब, प्लस द हीट फ्लोन थ्रू द सेकेंड स्लैब। अब H को हम मान लेते हैं, एक्चुअली हम H मीन्स क्या बोलते हैं, हीट करंट बोलते हैं। तो हीट करंट मीन्स क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, दिस इज इक्वल्स टू KA मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो बच्चों यहाँ से H क्या मिलेगा हमें, K इक्विवेलेंट मिल जाएगा मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया है हमारे पास A, और जो टेम्परेचर डिफरेंस है हमारे पास में दैट इज T0 माइनस T1 and divided by इसकी लेंथ है L. Now this is equals to H1 means heat flown through the first slab. तो ये आ जाएगा हमारे पास K1, इसका एरिया है हाफ ऑफ A और टेम्परेचर डिफरेंस सेम है T0 माइनस T1 और लेंथ है L, प्लस सेकेंड रॉड में से जो हीट फ्लो होगी, हीट करंट फ्लो होगी दैट इज K2 A by 2 मल्टीप्लाइड बाय T0 माइनस T1 डिवाइडेड बाय L। सो बच्चों अब हम देख सकते हैं A एंड L दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, एज वेल एज जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी सेम है। सो हम लिख सकते हैं K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K1 by 2 प्लस K2 by 2। सो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा K1 प्लस K2 होल डिवाइडेड बाय 2। सो बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।